Hold me,
क्लास में स्टडी कब करेगा? मेरा बच्चा नशा कब छोड़ेगा? मेरा ये केस खत्म कब होगा परमेश्वर? मेरे परिवार में आशीष कब आएगी? चंगाई कब आएगी? वो आज आपसे कह रहा है, अगर तू मेरी उपस्थिति में खड़ी रही, अगर तू ऐसे ही खड़ी रही, अगर तू ऐसे ही खड़ा रहा, तो जैसे जैसे ये सेवकाई बढ़ती जाएगी, तुम्हारी आशीषें भी बढ़ती जाएगी। मौजूद
परमेश्वर तेरे वचन की ओर खुदावन, जब पुलपट पे तेरा खड़ा हो खुदावन, तो तेरा पवित्र आत्मा में से हमसे बात करे प्रभु। शरीर तेरे दास का हो परमेश्वर, आत्मा तेरा खुदा, आत्मा तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे। जितने यहाँ पर बैठे हैं खुदावन, हम परमेश्वर तो अपने वचन से परमेश्वर सबसे बात कर प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुनकर खुदावन तेरे पीछे चले परमेश्वर, कि तू ही जीवता परमेश्वर है खुदावन। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, ना तुझसे पहले कोई था ना तेरे बाद में कोई होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, जब तेरा दास वचन पता है परमेश्वर, तो सबकी बुद्धि सबकी सोच खुदा तेरे वचन की ओर हर करने की आत्मा मसीह यीशु के नाम में दूर हो खुदावन, मसीह यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आगे की प्रार्थना दुआ को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना विनती परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में रखते हैं और मसीह यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। जाएंगे जल्दी से। मैं खुश हुआ, आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जो लोग पहली बार आए उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुनो, वो आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। नहीं तो इस कल्याणपुरी में क्या है, 20 लोग हैं, सिर्फ इतने लोग रहते हैं। बोलो अगर झुकी झुकी में लगाया जाए तो कम से कम 500 बंदा या 1000 लोग एक परिवार में अगर 4 बंदा। लेकिन आप यू आर लकी पीपल, आप बहुत खुशनसीब हो कि आप यहाँ आए नहीं हो, वो आपको लाया। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे ध्यान से सुनो। मैं यहाँ घुटनों पर था, परमेश्वर की दासी प्रार्थना कर रही थी और मैं देख रहा था, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था बहुत बड़ी भीड़ है और हॉल है वो, और मैं अपने लड्डू बांट रहा हूँ और इतनी भीड़, और भाई कमल गेट से उनको कह रहे जल्दी जल्दी चलो, प्रेयर शुरू हो रही, जल्दी चलो। और इतनी भीड़, मतलब लोग एक दूसरे पे धक्का मारते फिरते हैं ऐसे। जब परमेश्वर दिखा रहा है तो इसका मतलब 100% लोग होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा के सपने में दर्शन आया और मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है। भीड़ कैसे दिखाई दी? बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा खेत, ध्यान से सुनना। और उस खेत में मैं खड़े होकर खेत के सामने ये प्रभु का वचन खोल के प्रचार कर रहा हूं और मैं हैरान हुआ। मैं सुबह उठा कि गेहूं को कौन प्रचार करता है, खेत का कौन प्रचार, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया वो गेहूं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर गेहूं मनुष्य को कहता है। बाइबल में कई बार आया प्रभु के वचन में, परमेश्वर ने दिखाया कि तू इतनी बड़ी भीड़ का अगुवा होगा और मेरे वचन से उनकी अगुवाई करेगा। जब ये प्रेयर स्टार्ट हुई थी तो 2 जने थे, 4 3 जने, 1 2 3 और हाफ से भी हाफ, मतलब 3 लगा लो। आज जिस सेवकाई को पंजाब में देखते हो, अपोस्टल अंकुर मंडल, 3 लोगों से उन्होंने एक घर के अंदर सेवकाई स्टार्ट, और आज 3 लाख लोग से ज्यादा है। समझ लो, जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है तो उसको बढ़ाता भी है, जब परमेश्वर किसी को अपने भवन में लाता है तो उसे छुड़ाता भी है। आमीन। जरूर होता है काम। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हैं टेस्टिमनी के लिए? हम यहाँ पर किसी को पैसा लेकर ईसाई नहीं बनाते, पैसा देकर ईसाई नहीं बनाते, बल्कि पैसा लेकर सही बनाते। हम पैसा देकर ईसाई नहीं बनाते। हम यहाँ ईसाई, क्रिश्चियन, मसीह, सरदार, मुस्लिम बनने नहीं आए,
बल्कि ये परमेश्वर का घर है और हम परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर हमें ईसाई नहीं बल्कि सही बनाता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, तुझे परमेश्वर यहाँ सही बनाने के लिए लाया है, ईसाई बनाने के लिए नहीं। हमेशा याद रखना। आइए जल्दी से वंडरफुल टेस्टिमनी सुनेंगे। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक गवाही के साथ खड़ा करा और उस शैतान को लज्जित करा जो हमारे जीवन में गड़बड़ी लाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बीते दिनों में मेरे जीवन में एक बड़ा काम करा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे फोन दिलाया अपनी महिमा के लिए। ये रहा मेरा फोन। जब पास्टर जी फोन लाए थे तो मैंने प्रभु के दास को कहा कि प्रभु के दास ने बोला मैं महंगा फोन लाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं, आप ये वाला फोन रखोगे जिसमें वीडियो बन रही है अभी। तो मैंने कहा मुझे फोन चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझसे मत मांगो, प्रभु से मांगो जो देने वाला है। मैंने कहा ठीक है, मुझे विश्वास है मेरा प्रभु दिलाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ना तो मेरी इतनी औकात है ना मेरे पति की इतनी औकात है, पर परमेश्वर ने यहाँ खड़ा करा। मैं परमेश्वर का लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जीवते पिता ने परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रभु से मांगा, परमेश्वर ने मुझे दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोन है, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि ना तो मेरे हस्बैंड की जॉब है, आप जानते हो परमेश्वर का दास आप लोगों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने दिया। और मेरी एक और गवाही है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे नए वस्त्र दिए अपने भवन में आने के लिए। एक दिन था कि जब मैं किसी से कपड़े मांग कर इधर उधर जाती थी कि परमेश्वर मुझे कहीं जाना है, तेरा दास लज्जित ना हो, मगर परमेश्वर का दास मुझे कहता था कि तू परमेश्वर से मांग, कोई बात नहीं, कोई भी दुख के दिन काट के परमेश्वर तेरे लिए आगे करेगा। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और दुष्ट को लज्जित करती हूँ मसीह यीशु के नाम में। मेरी औकात नहीं थी, मैं एक अनपढ़ गंवार थी और मैं एक पापी थी। परमेश्वर ने मुझे अपने लोग से धोकर शुद्ध और पवित्र करा, यहाँ पे खड़ा करा। मैं उस परमेश्वर को किसी जेब कतरे से या किसी से मतलब परमेश्वर कैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मैं से कहता हूँ वो बेस्ट परमेश्वर है। ना तो उससे ऊंचा कोई है ना उसके बाद में कोई। मैंने जब वो महान है तो वो चीजें भी महान देता है, कम में मत। मैं जब शुरू में प्रभु में आया था तो मैं लोगों को सिखाता था कि परमेश्वर से साइकिल मत मांगो, अरे उस राजा की तौहीन है, उससे मांगना है तो प्लेन मांगो, जहाज मांगो, शिप मांगो। वो इतना बड़ा है, उसके लिए जहाज भी देना ऐसा है कि जैसे तुम्हें चावल का एक दाना दे दिया। सच में मैंने परमेश्वर के दास को कहा कि आप मुझे काम करो, हमारे घर बहुत से जेब कतरे हैं जो फोन देखते हैं। मैंने प्रभु के दास को कहा आप एक काम करो, उसी से मुझे लाकर दे दो, कोई बात नहीं, फोन देखते हैं, मैं इतना महंगा फोन लूंगी, आप कोई बात नहीं, सस्ता मिल जाएगा, आप दिला दो। तो प्रभु के दास ने बोला अच्छा आपको वैसा चाहिए, मांगना है तो परमेश्वर से बेस्ट मांगो, वो उत्तम देने वाला परमेश्वर है, आप उससे अच्छा मांगोगे वो तुम्हें बहुत अच्छा देगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने परमेश्वर के दास की बातों को माना। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पास्टर जी कलीसिया का पैसा उड़ा रहे हैं, इस भवन का रेंट मिलाकर भी जितना दान आप देते हो वो प्रभु ही जानता कैसे पूरा होता है। ये जो परमेश्वर ने दिलाया है, जब हम गए और हम फोन लेने नहीं गए थे, हाँ हम प्रेयर कर रहे थे बहुत टाइम से कि एलईडी चाहिए भवन के लिए। फोन की सबसे ज्यादा जरूरत भवन के लिए भी थी, क्योंकि ये फोन होता था से फोटो खींचे, वीडियो बनाए, और ऑनलाइन भी हमसे बहुत से लोग जुड़े पड़े जो दूर से गांव से बैठकर सुनते, तो उनका कॉल हर संडे काटना पड़ता था वीडियो के लिए, फोटो के लिए, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे लिए वीडियो फोटो से इंपॉर्टेंट है कि कोई परमेश्वर का वचन सुने, छोड़े ना।
मुझे दुख होता था। पर वीडियोस ले लेते हैं कि कई बार वीडियो में आपने देखा होगा परमेश्वर काम करता है, लोग गिरते हैं, कल को कोई यकीन नहीं करेगा कि इसको ये प्रॉब्लम थी तो परमेश्वर ने ठीक करी, है ना? क्योंकि लोग आजकल देखी हुई चीज पर ज्यादा उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। समझ लो, जो दिखता तो नहीं है पर दिखाता है कि मैं ही परमेश्वर। तो हमने जब लिया सॉरी जब हम गए तो हम इस बेटी को एक्चुअली में इसको फोन दिलाने गए थे, अभी वो देगी अपनी दवाई। गए, इसकी बात हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, शोरूम के मालिक ने मुझे बोला, हमने बोला भैया हमें भी ना आगे आने, हम वीडियो बनाते प्रभु के भवन की, हम सेवा करते हैं। तो उसने बोला अच्छा आप ऐसा, तो मैं आपको बेस्ट दूंगा, फिर खुद बोला उसने कि आपको बढ़िया दूंगा। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने हमें, मैं अपना लड़का भेज देता हूँ, मैंने भैया हम पे आईडी वाईडी कुछ नहीं लाए, जब होंगे पैसे हम ले आएंगे। नहीं आप एक काम करो, आईडी ले आओ, चेक कर लेते। अपना लड़का भेज दिया मेरे साथ घर पे, मैंने उसको बोला भाई आप चले जाओ, मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा। ये लोग सब शोरूम में थे। मैं घर आया, मैंने घुटने टेके, मैं परमेश्वर के आगे रोने लगा। अब मैंने बोला परमेश्वर तू तो जानता है मेरी इतनी औकात, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू क्या कर, अगर तेरी मर्जी है तो तेरी दासी को तेरे भवन की जरूरत के लिए तू दिला दे, तेरी इच्छा नहीं है तो भी हम खुश हैं। और मैं प्रार्थना करके, और ये मुझे कॉल कर रहे कि इतनी देर से गए हो आ क्यों नहीं रहे, और मैं घर में घुटनों पर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना खत्म हुई, मैं उठा, डॉक्यूमेंट लिए, 4 जने लगे हुए चेक करने के लिए कि कोई तो बैंक, कोई तो कुछ करे, कोई तो कुछ करे। मैंने बोला भैया नहीं हो रहा तो कहने नहीं होगा, होगा आपका करके देखिए। करते 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 2-1.5 घंटा लग गया उनको, और फाइनली एक बैंक ने हमें क्या करा, लोन दे दिया, और उन्हें बोला लो भैया आपका काम हो गया। हालेलुया। ज्यादा नहीं है कि फोन बैंक ने इसका पैसा दे दिया, अब हमें उन्हें धीरे धीरे करके, ये परमेश्वर है, विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर कैसा है, जोर से बोलो, बोलो बेस्ट 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 है, बेस्ट। उसकी चीजें कैसी हैं, मेरे लिए भी विश्वास करो, मुझे भी चाहिए एक अच्छा फोन, और ज्यादा महंगा नहीं है। आप सोचो मैं इतना महंगा नहीं, 30,000 आईफोन, 1 लाख उसका है, आईफोन है वो, आईफोन ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे लिए महंगा, उसके लिए ज्यादा महंगा। उसके खाते में बहुत है भाई, उसके भंडार में अनलिमिटेड अनलिमिटेड। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। आइए को और भाई हम जल्दी से भाई हम चलेंगे फटाफट। जय मसीह की पास्टर जी, प्रभु की दासी को जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की। ये मनजीत बहन की गवाही है। क्या गवाही? प्रभु की सामर्थ से परमेश्वर ने दुर्घटना से बचाया है। जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी आओ बेटा, टाइम नहीं है क्योंकि बच्चा एक्सीडेंट से बताया था। यही 2 हफ्ते पहले की बात है। तो 2 हफ्ते पहले की बात है। मेरी बेटी जिद कर रही थी, कह रही नहीं मेरे को ना वहाँ पे टिक्की खानी है, मेला लगा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो ज़बरदस्ती में उसकी जिद के आगे फिर मैं चली गई। तो मैं वहाँ से उसको सामान दिला के वापसी आ रही थी। यहाँ मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ जब देखा तो एक गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी तो क्रॉस होकर चली गई। फिर जो मैंने कहा चलो गाड़ी चली गई है, मैं ऐसे ही यूँ करके यूँ हुई हूँ। तो वो बाइक वाला आया और बाइक वाले ने एकदम यूँ ऐसे लगा पूरा करीब मेरे ऐसे उड़ा के, तो मैं ऐसे कह रही अब तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं बच गई मतलब। तो अब मैं यहाँ पे भवन में आती हूँ और मुझे आशीष वगैरह मिलती है, प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रखते हैं, तो शायद उसकी मेरे ऊपर कृपा रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक्सीडेंट दुर्घटना से मुझे उन्होंने बचाया, मेरे साथ रहा। जोर से सुनो सुनो सुनो, उस बेटी ने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना कि परमेश्वर के दास मुझ पर हाथ रखते हैं। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा,
परमेश्वर के दास हाथ रखते यानी उसका हाथ आपके सर पर जब रहता है तो कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, जब मैं आखिरी में प्रेयर करता हूं तो मैं यही आशीष आपके ऊपर रिलीज करता हूं कि कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अगर वो प्रभु की अनॉइंटिंग उस बेटी की लाइफ में नहीं होती तो हो सकता है आज वो हॉस्पिटल में होती या घर में पड़ी होती, बहुत चीजें हो सकती है। प्रभु का धन्यवाद करो, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। उसके उस सिस्टर हमारे भवन का हिस्सा है, वो आती है, अभी भी है। उसके शत्रु कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे उनको, मान लीजिए कुछ भी, कोई धमकी दे रहे, लड़ाई हो, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ग्रेस किया। उसने कहा पास्टर जी मैंने तुरंत आपकी वीडियो लगा के घर में देखने लगी और प्रार्थना करा के परमेश्वर तू ही सब कुछ हैंडल करेगा। और परमेश्वर ने ऐसा काम करा कि उसके शत्रु, हमारा शत्रु सिर्फ एक ही है, शैतान। तो मैं यहाँ शैतान की बात कर रहा हूँ। वो लज्जित हुआ और उसने अपनी गलती को माना। हालेलुया। ये प्रभु का ग्रेस है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और एक और गवाही थी, शायद हमने नहीं लिखी। अच्छा, चलो। मेरा नाम दिया है, मेरी गवाही है। पिछले 2-4 दिन पहले मैंने फ़ोन लिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे न्यू फ़ोन के साथ ब्लेस किया है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो फ़ोन किसी गंदे काम के लिए, पाप के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ ना हो, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज़ हो। हालेलुया। लेकिन आपने कुछ दिया ना तो मैं दवाई में नहीं दूंगा। सिंपल लग रहा हो, फोन ले लिया, क्या फोन की गवाही है ना? लेकिन याद रखना, जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं तो हर आशीष हमसे क्या लिखा है वचन में कि तुम चिंता करके मत कहना क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। जो जाति मुझे नहीं जानती, जो समाज मुझे नहीं मानता, वो तो इस चीज की चिंता करता है, पर तुम चिंता करके मत कहना, तुम्हें सब वस्तुएं, बोलो सब वस्तुएं, सब में सब आता है। एसी, कूलर, टीवी भी आता है, फ्रिज, मारुति कार भी आती है, चंगाई भी आती है, छुटकारा भी आता है। जोर से तारीफ करो उसकी जगह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले संडे को मैंने कुछ बात बोली थी आपसे, कितने लोगों ने सुना था? पिछले संडे क्या वचन सीखा था हमने? याद है? याद है? क्या था? बोलो, जोर से बोलो। क्या सीखा था हमने? कि जो आमीन है वो कोई मुस्लिम किसी और का वो वर्ड नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला आमीन बोलने के लिए। इस बार मुझे दिखा नहीं वो असर आमीन का, कोई बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। अगर आप समझ जाते तो शायद आज आपका आमीन सबसे ऊंचा हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ सुनते हो पर फिर भूल जाते हो, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको कोई बनावटी इंसान को अंगूठी पहना दे और आपको बोले दिन में 5 बार से चूम के निकलना, तो आप घर से आप उसे 5 बार करोगे, बल्कि 6 बार भी कर दोगे। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया कि जब हम आमीन बोलते हैं तो हमारा आत्मिक साइन होता है, जो एप्लीकेशन में आपके लिए लगाता हूं, परमेश्वर के आगे जो सिफारिश करता हूं, जब तक आप उसमें आमीन नहीं बोलोगे तब तक वो पूरी नहीं होगी। जितनों का आमीन होगा, जितनों का आमीन ऊंचा होगा, जितनों का आमीन यानी जितनों का साइन होगा, उतनों के लिए वो होगा। जिनका आमीन नहीं होगा उनके लिए वो नहीं होगा। अच्छा, अब कई लोगों को ये नहीं पता होता कि आमीन बोलना कहाँ है और कहाँ। अब ये देखो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। यहाँ आमीन
एक बार मैं एक सभा में था, एक मीटिंग में था, तो आराधना में आराधना करने वाले खड़े हो रखे थे, गीत गाने वाले गिटार पे करने के, सब लोग थे वहां पे। अब वहां जो आराधना कर रहे थे, जो प्रभु का गीत गा रहे थे, उन्होंने बोला कि शैतान नहीं चाहता कि हम ये आराधना करें। पता सबने क्या बोला? आमीन। मैंने आमीन, इसका मतलब पता है क्या हुआ? ऐसा ही होगा जैसा शैतान चाह रहा है। पर उसे बोलना चाहिए था, शैतान नहीं चाहता कि हम ये आराधना करें, और हम करेंगे उसके नाम में। और सब लोग बोलते आमीन। मैंने आमीन नहीं बोला। तो आमीन कहां बोलना है, कब बोलना है? परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे, आशीष दे, बढ़ाए, इस भवन को बढ़ाए, परमेश्वर हमें ऊंचा करे, परमेश्वर का वचन तुम्हें छुए, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को छुए, ये सब आमीन है। कोई बोले परमेश्वर तुम्हारा बुरा करे, तो तुम क्या बोलोगे? कर दिए साइन? आमीन नहीं बोलना। आपने पिछले संडे कहा था ना कि मतलब आपको हर चीज में मतलब आमीन बोलना, कि परमेश्वर ने बोला अच्छा भी बुरा भी आप आमीन बोलो। शराब में आमीन नहीं बोलना, वो तो उस समय था। शराब में आमीन नहीं बोलना, सिर्फ आशीष बरकत में प्रभु की महिमा करो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये है। पिछले शुक्रवार को मैंने बताया था, बहुत से लोग नहीं थे, कि हम कितना भी कुछ करें, प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है कि चिंता करके एक घड़ी भी अपनी आयु, हम कुछ भी करके अपनी आयु बढ़ा नहीं सकते, किसी की उम्र बढ़ा नहीं सकते, चाहे हम उसके लिए 365 दिन व्रत रखे, या भूखे रहे, या प्यासे रहे, हम किसी की भी उम्र बढ़ा। अगर ऐसा होता तो बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं ने अपने पतियों के लिए व्रत, उनके पति तो जिंदा नहीं है, बहुत से आदमी लोग रखे होंगे, कईयों की वाइफ भी जिंदा। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर को फिर कौन पूछ रहा है? फिर तो हम कुछ भी करके उम्र बढ़ाते रहेंगे, मरना तो है नहीं, फिर डर भी नहीं है, उम्र बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? उम्र बढ़ाना कोई कैलकुलेटर वाला काम नहीं है। 4 और 4 8, 8 वाला 16। अभी कितने साल के हम? 65 में 10 हो गए, 75। आयु ऐसे बढ़ती नहीं है कि आपने कैलकुलेटर में डाला, बुरा मत माना, कुछ नारियल फोड़े, कुछ धूप जलाई, आयु बढ़ गई। मजाक है क्या उम्र बढ़ना? है क्या? आज दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट सालों से, अब से नहीं, हमारे पैदा होने से भी पहले, आप लोगों के पैदा होने से भी पहले रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी की उम्र ना बढ़े, रुकी रहे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। वो एक दिन भी आदमी को जवान नहीं रख पाएंगे, तो हम कैसे कर सकते? पर परमेश्वर ने क्या कहा था वचन में? जब उसके दास ने कहा, राजा ने, कि प्रभु याद कर कि मैं तेरे पीछे सच्चाई से, खराई से चलता रहा। प्रभु ने बोला, मैंने तेरी प्रार्थना को, अब मैं तेरी उम्र 15 साल और सुनो, जो टीचर एग्जाम में रिजल्ट बनाते हैं, वो चाहे तो बच्चे के नंबर कम हो तो उसे बढ़ा भी, और ज्यादा हो तो घटा भी। समझ रहे हो? रिपोर्ट बनाने वाला जो एग्जाम की रिपोर्ट बनाते हैं, वो घटा भी सकते हैं और हम बढ़ा सकते हैं क्या? हम घटा सकते हैं क्या? वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसी तरीके से हमारे को बनाने वाला परमेश्वर, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमारी उम्र को बनाया है, वो हमारी उम्र को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, अगर हम उसके पीछे चलेंगे। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे और आज मेरे पीछे जोर से लाउडली बोलना, परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, मेरी आयु मेरी उम्र को बढ़ाने वाले, मेरे जीवन मेरे सांस को बढ़ाने वाले, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन जीवित है, तेरा वचन युगों युगों तक बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन जो कहता है वो होता है, वो होगा, वो हो रहा है। तेरा वचन मुझे चंगा करता है, तू अपने वचन को भेजकर मुझे छुटकारा देता है और जिस खड्डे में मैं पड़ा रहता उससे निकालता है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। आज जितना वचन मैं सुनूं उस पर विश्वास करूं और उसी के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। जल्दी से हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3 और 26 अध्याय। गलातियों नया नियम, जल्दी से हम देखेंगे। तीन का 26। आप ध्यान से सुनना, अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे लिए। जोर से बोलो आज का वचन तेरे लिए। आज तूने इसको समझ लिया और इस पर विश्वास किया और इसी के अनुसार किया तो तेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, आशीषों से भर जाएगी। सुनो, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। सुनो क्या लिखा ध्यान से, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। सुनो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या करा है? मसीह को पहन लिया है। आमीन। कई लोगों को ये पता नहीं है, पास्टर जी कहते हैं बपतिस्मा, बपतिस्मा, बपतिस्मा क्या है? मैं आपको बताता हूं, जब कोई सैनिक जब किसी डेंजरस लड़ाई के लिए जाते हैं, किसी ऐसे मिशन के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा बुलेट प्रूफ जैकेट उनको दी जाती है। बुलेट प्रूफ यानी कोई भी गोली अगर उन्हें कोई मारे तो उन्हें ना लगे, और लगे भी तो असर उन्हें जख्मी, उन्हें घायल, और कोई सैनिक ना मरे, कोई सैनिक ना मरे। जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता है, वो कहीं भी जाए उसको डर, उसको पता है कोई छुप के भी किसी झाड़ियों से अगर मुझ पर फायर या मुझ पर किसी पर गोली चलाएगा तो मैं प्रोटेक्ट हूं, मैं क्या करूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं सेफ रहूंगा। लेकिन अगर वो गलती से वो जैकेट को बिना पहने ही बाहर निकल जाए, जंग में चला जाए, लड़ाई में चला जाए, तो क्या वो सेफ है? नहीं। बोलो नहीं। क्या वो सेफ है? नहीं। आप किसी बर्फीली जगह पर, बहुत ठंड है, बिना मोटे कपड़ों के, जैकेट के, सिर्फ एक बनियान पहन के जाओगे तो क्या आप सेफ हो? नहीं। ठंड नहीं लगेगी? नहीं। बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? हो सकता है मौत भी। अब वचन ये कहता है कि तुम में से जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है, यानी
बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु को, मसीह को पहन लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है वो इस संसार में सबसे ज्यादा सेफ पर्सन है। हालेलुया, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है उनकी, सबसे ज्यादा सेफ्टी है उनकी। जिन्होंने मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा ले लिया, इसका अर्थ है उन्होंने परमेश्वर को ओढ़ लिया, अपने आप को परमेश्वर से। अब जिसको परमेश्वर ने ढक लिया तो क्या कोई बीमारी उसे टच करेगी? नहीं। कोई वायरस उसके अंदर जाएगा? नहीं। सोचो, जिसने मसीह को अभी तक नहीं पहना, क्या वो सेफ है? नहीं। क्या वो सेफ है? सुनो, हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं। कितने लोग रात को लेट सोए? कितना लेट सोए? जल्दी बोलो। 2:30 बजे और 2 बजे और 1 बजे और 12 बजे 2 बजे। मैं कितने बजे सोया था? 5:30 बजे। कितने बजे सोया हूँ? 5:30। कितने बजे उठ गया? 8:30 बजे। कितने घंटे सोया? 2.5 घंटे। मेरे में एनर्जी कम लग रही है? मुंह में सूखा लग रहा है? नहीं। कर रहा हूँ जब किया आप लोग। क्या है? क्योंकि मैंने मसीह को पहन लिया, इसलिए मैं एक्टिव रहता हूँ। और अभी ये नहीं आज मैं जल्दी सोना चला जाऊंगा, फिर वही टाइम हो जाएगा। जो मसीह को पहन लिया है, सुनो लोगों को बता, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, शैतान चाहता नहीं है कि आप लोग सेफ रहो। प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी बुद्धियों के साथ खिलवाड़ करता है। तूने बपतिस्मा ले लिया तो तेरी दूसरी शादी नहीं होगी, पहला पति तो तूने बपतिस्मा ले लिया तो ये नहीं कर पाएगी। और सबसे मूर्ख बात तो ये, तूने बपतिस्मा ले लिया तो तुझे जलाएंगे नहीं। बताओ, मरने के बाद उसे ये टेंशन है कि मुझे जला दे। पूरी जिंदगी बीमार रहोगे, पूरी जिंदगी हाय तौबा, रोते रहोगे, पिटते रहोगे। वो मार रहा है, वो घर में घुस के मार रहा है, डॉक्टर ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट। ये जीवन अच्छा है? बस मरने के बाद पास्टर जी हमें जलवा देना, किसी तरीके से भुगवा देना, हम लकड़ियां कम मत लगावाना, 2 किलो चावल। ये क्या है? तुम्हारी बुद्धियों के साथ शैतान खेल रहा है। कोई कहता है हम शादी नहीं कर पाएंगे, कोई कहता है हमने बच्चे की शादी नहीं कर पाएंगे, कोई कहता है मैं चुगली नहीं कर पाऊंगी। क्या है? तुम्हारी एक्चुअली में तुम्हारी सेफ्टी वो शैतान नहीं चाहता, वो तुम्हारी बुद्धियों के साथ खिलवाड़ करता है। वो नहीं चाहता कि तुम मसीह को, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मसीह को पहन रखा है, मेरी वाइफ ने मसीह को पहन रखा है, इस सिस्टर ने मसीह को पहन रखा है, इस बच्चे ने मसीह को पहन रखा है, इस भाई ने, इस बहू ने, इस बेटी ने, इस बेटी ने, उस भाई ने मसीह को पहन रखा है। इनके ऊपर अटैक करना या इनके ऊपर हमला करना पॉसिबल नहीं है। हालेलुया, पॉसिबल नहीं है। उसको पता मैं गोली चलाऊंगा भी तो उन्होंने बुलेट प्रूफ से भी। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। आप सोच रहे हो बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली नहीं लगती। सुनो, अब एक ऐसी गोली भी बन गई है, बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं। अगर अब ऐसी गोली बना दी उन्होंने कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर। देखो सुनो ध्यान से, देखो चलो, वो जैकेट तो जो शारीरिक जैकेट है उसको तो कोई गोली चीर सकती है, क्या परमेश्वर को कोई गोली चीर सकती है? नहीं। कोई बीमारी चीर सकती है? नहीं। कोई परेशानी चीर सकती है? नहीं। क्या परमेश्वर को मारकर हमें कोई चीज मार सकती है? नहीं।
जब हम बपतिस्मा लेते लोगों को पता ही नहीं है, लोग सोचते सुन मत लियो क्यों? बना देंगे, तेरे धर्म बदल देंगे, तेरे मुझे खिलावांगे। और कई तो इतने ज्यादा मूर्ख हैं, मैं कहूंगा उनसे ज्यादा एक सुअर में बुद्धि होगी। इतने मूर्ख हैं, ये तक कह देते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हें गाय का मीट खिलाएंगे, गाय का खून पिलाएंगे, पता नहीं वगैरह 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 वगैरह। वो कई तो आपस में मीटिंग करते, मैं तो इसलिए नहीं ले रही, मैं तो इसलिए नहीं ले रहा। अरे ध्यान से सुनो, वचन में क्या लिखा है कि तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने परमेश्वर को पहन लिया है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम 24 घंटे तुम परमेश्वर को पहन के घूमो। जब लोग पथराव करते, जब दंगे वंगे होते हैं, ध्यान से आप कभी देखना, पुलिस वाले हेलमेट लगा के रखते हैं पूरा, समझ लो, जैकेट भी पहने होते हैं, बुलुट पूरी जैकेट होती है। वो पब्लिक के सामने खड़े से डरते हैं, पब्लिक भागती है उल्टा, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप बाहर जाओ तो प्रोटेक्ट रहो, घर में आओ तो प्रोटेक्शन रहे, मजार में, काम में, खेतों में, घरों में, हर जगह आपके बच्चे बाहर जाएं तो भी सेफ रहें, स्कूल में जाएं तो भी सेफ रहे, आप अपनी जॉब पे हो तो भी सेफ रहो, आप अपने घर में हो तो भी सेफ रहो। इसीलिए वो लोगों के मनों में डालता है, कुछ भी हो जाए, तेरा पति झगड़ेगा, तेरी पत्नी झगड़ेगी, तेरा पड़ोसी नहीं आएगा, तेरा घर में कोई खाना नहीं खाएगा, तेरे घर में ब्याह नहीं होगा, बर्थडे नहीं होगा। क्यों? बपतिस्मा मत लेना, बपतिस्मा मत लेना, क्योंकि उसको पता है कि जब तक इसने मसीह को ओढ़ा नहीं है तब तक तो मैं बहुत कुछ, लेकिन जब ये मसीह को ओढ़ लेगी, मसीह को, तब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस पे अटैक कर सकूं। पॉसिबल ही नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हें ढक रखा है और कोई चीज तुम पर हमला कर दे, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल है। सोचो, उस बेटी ने अभी गवाही दी कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर, इसलिए परमेश्वर ने मुझे, खाली हाथ अगर परमेश्वर का है तो बचा रहा है, जब वो पूरा इसको अपने पहन लेगी उसको, तो वो कितना बचाएगा, समझ रहे हो? सुनो, मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये हम समझ लो, हम परमेश्वर के सामने इस बच्चे की तरह है, छोटे से। अब मैं एक डेमो दिखाता हूं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर है। आप इसको ऐसे करके ऐसे इसे कवर कर लो, चारों ओर से कवर कर लो, नीचे बैठ लो, इसको कवर कर लो। अब मैं मारूंगा तो आप, अब मैं मारूंगा इस बच्चे को तो ये बचा रहा है, क्योंकि इसने इसको, अगर मैं इसे मारना चाहूंगा ये आगे आएगी, समझ लो, पीछे से भी मैं मार, इसमें तो फिर भी ऐसे कवर करा है। परमेश्वर जब करता है तो इतना सुराग, सुई जितना सुराग भी नहीं रहता कि शैतान घुस के तुम्हें मार जाए, कोई बीमारी घुस जाए तुम्हारे शरीर में। हालेलुया, दोबारा से पढ़ो वचन को। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर कहता है कि तुम उसकी संतान बन जाते हो जब तुम उस पर विश्वास करते हो। ईसाई, क्रिश्चियन, ये वो फलाना दिमाग नहीं बनते, पर तुम परमेश्वर की संतान। आगे, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया, पहन लिया। तुम में से जितनों ने, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो क्या तू मसीह को पहनने के लिए तैयार है?
इसमें तेरी सेफ्टी है, इसमें तेरी सेफ्टी है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, तेरी चॉइस है। तेरी चॉइस। बोला आपने अपने पड़ोसी को, एक बार फिर से बोलो जोर से, क्या तू मसीह को पहनने के लिए तैयार है? क्या तू मसीह को पहनने के लिए तैयार है? इसमें तेरी सेफ्टी है, इसमें तेरी सेफ्टी है, मेरी कोई फायदा नहीं है। मेरा कोई फायदा नहीं है। लोगों को लगता है बपतिस्मा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, पर एक्चुअली में बपतिस्मा बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तुम नहीं लोगे, परमेश्वर का कुछ बिगड़ रहा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। परमेश्वर को बीमारी से डर नहीं है, परमेश्वर को एक्सीडेंट से डर नहीं है, परमेश्वर को दुष्ट आत्माओं से डर नहीं है। पर वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान क्या रहे? सेफ रहे। क्या रहे? सेफ रहे। इसलिए वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा मुझे पहन ले। जब हम छोटे होते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसा करती थी, बड़े होने के बाद भी ठंड, अब तो ठंड इतनी पड़ने लगी है तो सितंबर अक्टूबर के महीने में तो रजाइयां निकल जाती थी। ठंड में बाहर जाने से पहले ये पहन ले, वो पहन ले, इतना मोटा ऐसा बना दी थी, गोलू मोलू सा, अंदर से गर्म, उसके ऊपर से मोटी, उसके ऊपर से जर्सी, फिर जैकेट ऐसा, क्योंकि वो माँ जानती है कि मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, उसको कितना सेफ रखना है ठंड से। तो वो परमेश्वर जो कहता है कि जन्म देने वाली माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो कितना चाहता होगा कि आप और मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आप और आपके बच्चे सेफ रहे, क्योंकि दिन बुरे हैं। आजकल देखो जानवरों में, राजस्थान में कितनी भयानक बीमारी चल रही है, कैसी कैसी बीमारियां हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम है, और आप आने वाले दिनों में सुनोगे तरह तरह की बीमारियां, और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी है, वचन में लिखा है। पर आपके पास क्या होगा सेफ्टी? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल है, हरे पत्ते की गोली, क्या होगा आपके पास? गठिया बाई की गोली है, पेन की गोली, क्या अगर जो सिपाही उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए पहनने के लिए, और वो बोले नहीं जी मैं तो अपने कच्चे बनियान में लड़ने जाऊंगा, वो लड़ने को जाएगा पर उसी कच्चे बनियान पर 4 कंधों पे आ रहा होगा, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। और आपने देखा होगा फौजियों के सर पर एक मोटा सा कैप देखोगे, मोटी सी टोपी होती है, कभी देखना, वो भी बुलेट प्रूफ होती है, ताकि कोई सर में गोली ना मारे। आप सोच रहे हो कि सर पैरासीटामोल ली, सेफ हूं मैं तो बच गई, या फलाना लिया, ढिमाका लिया, मैं सेफ हूं, हरे पत्ते की गोली ली, मैं सेफ हूं। पर परमेश्वर कहता है तुम सेफ हो, मैं सेफ हूं, तभी जब हम मसीह को पहनेंगे। जब हम मसीह को पहनते हैं हम सेफ हो जाते हैं। आप में से आप कोई, मैं आप कोई नंगा है यहाँ पे? है कोई? क्यों नहीं है बताओ? सबने कपड़े, पर आत्मा में अभी आप में से बहुत से अभी बिना कपड़ों के बैठे। मैंने पहन रखा है मसीह को, इसने पहन रखा है मसीह को, इसने पहन रखा है, उसने पहन रखा है। जिन्होंने प्रभु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बिना सेफ्टी के संसार में रहे, पर हम अपनी मूर्खता की वजह से, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा इसलिए नहीं मर रही कि बीमारियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, या दुष्ट आत्माएं बहुत हैं इसलिए मर रही है, पर मेरा ज्ञान, मेरे वचन की शिक्षा ना होने की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में,
परेशानियों में। ज्ञान क्या नहीं है? जो परमेश्वर कह रहा है उसे करना, सुनना तो दोनों कानों से है, पर निकालना 4 कान से। जिन्होंने भी प्रभु को पहना है वो सेफ है, वो सेफ है और वो सेफ रहेंगे अगर वो प्रभु में बने रहे। ये नहीं कि प्रभु को पहन लिया और अब संगति किसी और की चल रही है, भक्ति किसी और की चल रही है, आराधना कहीं और चल रही है, पर बहन तूने हाँ बपतिस्मा ले लिया पर तूने पहना। सुनो मेरी बात, स्कूल की ड्रेस पहनकर क्या बर्थडे में शादी में जा सकते हैं? नहीं। शादी की ड्रेस पहन के स्कूल जा सकते हैं? नहीं। ड्रेस मसीह की पहनी है, पहना मसीह को है, बैठे कहीं और हो तो क्या आप सेफ रहोगे? नहीं। अगर मसीह को पहना है तो मसीह में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे तो आप सेफ। ये नहीं कि मसीह को, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, नॉलेज है नहीं उनको। पास्टर जी आप बोलते हो, हमारे पड़ोस में तो 10 जने थे, 15 जने थे, उन्होंने तो बपतिस्मा लिया था पर उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, अब तो वो ऐसे ही जी रहे हैं, वो तो बहुत परेशान रहते हैं। क्या उनकी जिंदगियों को आपने देखा? क्या उनके घर में आप रोज जाते थे? क्या आपको पता था कि वो रोज स्वागति करते थे प्रभु की? क्या वो रोज प्रभु के वचन को ग्रहण करते थे? क्या वो सच्चे मन से उसको पूरा करते थे? मैंने भी लिया था आज से 12-13-14 साल पहले, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो घर में और चंगाई हुई, मुझे तो और सेफ रखा, पर मैं हमला तो मुझ पर भी शैतान ने करा, गालियां तो लोगों ने मुझे भी दी, मुझे भी बोला कि तुझे अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे, हमारी बिरादरी से बाहर है, जात से बाहर है। पर मुझे बिलीव है जिन रिश्तेदारों ने मेरा मजाक बनाया, एक दिन वो खुद प्रभु के भवन में आएंगे। क्योंकि वो कहता है ना तो मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद में कोई होगा। तो आप क्या चाहते हो? बिना मसीह के, बिना उसे पहने रहना चाहते हो? हैं? अगर एक औरत जो शादीशुदा है अगर श्रृंगार ना करे बिल्कुल भी, क्या कोई उसे शादीशुदा बोलेगा? नहीं। समझ लो, अगर एक विधवा पूरा श्रृंगार करके घूमे तो क्या उसे कोई विधवा कहेगा? नहीं। आप मसीह को पहनोगे नहीं तो क्या आप प्रोटेक्ट रहोगे, सेफ रहोगे, आपके बच्चे सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा? और आप सोच रहे हो कि केवल हम ही सेफ रहेंगे? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। लिसन केयरफुल, मेरे को ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा का कहना है, जब आप मसीह को पहन के रखते हो तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका काम, आपकी नौकरी, आपकी फाइनेंस कंडीशन भी सेफ रहती है। आमीन। वो भी सेफ रहती है, आपसे जुड़ी हुई हर चीज सेफ रहती है। क्योंकि जब एक फौजी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सेफ रहता है तो क्या उसका परिवार खुश नहीं रहता? जब वो मर जाता तो क्या वो खुश होता है? जब आप सेफ रहोगे तो क्या आपका परिवार खुश नहीं रहेगा? क्या आपके बच्चे, आपके पति, जो आज हो सकता है कुछ टाइम आपके पति विरोध करे पर एक दिन वो भी उसको मानेंगे। अगर आप सही तरीके से चलोगे आप भी सेफ रहोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जितनों ने मसीह को पहना है, पारे पढ़ो उस वचन को। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो मसीह को पहन ले मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसे हल्के में मत लेना। आज परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। आज लोगों को लगता है फोन लिया है ना हमने 30,000 का, कवर भी लगाया ना, सब लगाते हैं, भैया गिलास चढ़ा देना, गिलास क्या ना हो टूटे ना, बैक कवर चढ़ा देना, क्या ना हो
एक 30,000 के फोन को तो हम कवर चढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। आपकी कीमत बताओ कितनी है? कोई बताएगा अपनी खुद की कीमत कितनी है? अगर एक दिल खराब हो जाए तुम्हारा, उसको लगवाने के पैसा कितना लगेगा नया दिल? पता है आपको? पहली बात तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। अगर दोनों आंखें खराब हो जाए, नई आंखें लगवाने कितने की लगेगी? एक दांत मैंने पता करा, बोले एक दांत 5,000 का है, 3 दांत 15,000 के, तो 32 दांत लगा लो, कितने होंगे? 1,30,000 के दांत लेके बैठे हो, 1,30,000 के दांत लेके बैठे हो और हंस भी नहीं रहे। अपनी सेफ्टी नहीं करना चाहते कि तुम मसीह को पहन लो। कोई दुर्घटना में अगर कल को, बुरा मत मानना, मैं ओपनली पहनता हूँ, किसी दुर्घटना में आपका अगर एक उंगली भी कट गई तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक उंगली भी। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए वचन कहता है कि तुम में से जितनों ने क्या करा है? बपतिस्मा ले लिया है, उसने परमेश्वर को, उसने परमेश्वर को, इधर देखो, उसने परमेश्वर को पहन लिया है। बिना परमेश्वर को पहने मत निकलो कहीं, मत जाओ रिश्तेदारी में, मत जाओ फंक्शन में। अभी मैं आपको एक मेरे फोन तो कैमरा लगा पड़ा है, एक वीडियो दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, वीडियो भी है, मैं बोलना नहीं चाहता पर आप देखो। पंडाल लगा हुआ था, 50 से ऊपर लोग बैठे थे। पंडाल में क्या लग गई? आग। अभी पिछले 9 दिन पहले के, जो 9 दिन का वो चल रहा था, 50 के 50 उसमें झुलस गए, चल गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मसीह को पहन। मैंने देखी खबर, मेरे को मेरा एकदम दिल में बोला, बच्चे भी थे उसमें, छोटे छोटे। इतनी भयानक आग लगी कि 50 के 50 भी पूरे झुलस गए, क्योंकि उनमें से किसी ने मसीह को। मैं अपनी गवाही देता हूँ, पता नहीं जानते नहीं जानते, आपने जानते हो गली में घोड़े वाले रहते हैं, घोड़े वाले सुना होगा आपने, घोड़े वाले मालिश करते हैं, जबरा क्या नाम है? एक बार उसके घर में आग लग गई थी, बहुत तेज। एक बार उसके घर में आग लग गई थी, सिस्टर को भेज दो। आज भी मैंने हर बार समझाया, पवन में आते ही इसको इनको भेज दो, चलो अगले संडे आना। ये लोग समझ नहीं रहे परमेश्वर की आत्मा को, ये मजाक बना रहे। इनको भेज दो, बोलता अगले संडे आना। हालेलुया। तो जब उनके घर में आग लग गई, मुझे नहीं पता था, उधर भीड़ भाग रही, आग बहुत भयानक आग लग रखी थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, तो क्या बोला कि कुंडी लगा देना नीचे, कुंडी लगा दीजिए। मैंने 10 बार बोला है कि जब पवित्र आत्मा काम कर रहा हो तो फोन किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। आप जब लोग भाग रहे तो मैं उधर चला गया और मैंने देखा घर में इतना आग लग रही है, और आप यकीन नहीं मानोगे, उधर भी भीड़ है, इधर भी खड़ी, सब देख रहे हैं, बुझा कोई। और मुझे परमेश्वर की आत्मा, मैंने मसीह को पहना, मुझे लगा, मैंने उन्हें बोला अरे बुज़दिलों, ऐसा तो पूरा घर जलेगा और साथ में जितने घर हैं वो भी। और मैं अंदर, मैंने उनके सामने पानी के टैंकी भरी हुई थी, मैंने उठा के पानी मारना चालू कर दिया, इतनी तेज आग में। और जल्दी आग में मैंने पूछा अंदर सिलेंडर के, हाँ, अंदर गया और सिलेंडर खींचकर, और मैं पूरा पानी से भीगा हुआ आया। उसके बाद सब लोगों को हिम्मत आ गई, सबने पानी मारा। मैं घर आया, ये दूध की थैली लेके पानी में भीगा। फिर अरे तुम तो दूध की थैली लेने गए, पानी में कैसे भीगे पड़े? अरे मैंने वहां लग गई थी। आपको पता है मेरा एक बाल भी उस दिन, क्योंकि मैंने मसीह को पहन रखा है, मैं सेफ हूँ। उसके वचन में लिखा है जब तू जंगल से होकर जाएगा तो वो तुझे डुबा न सकेगा, जब तू आग में से होकर जाएगा तो उसकी लपटें तुझे जला नहीं सकेगी।
क्योंकि मैंने मसीह को पहन रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के घर में आग लग रही है और आप अंदर जाके खड़े हो जाओ। मैंने मसीह को पहन रखा है। उसके बाद आपने तो मसीह को पहन रखा है। गलती से अगर आजमाइश नहीं करनी, मैं उस दिन आजमाइश नहीं कर रहा था, पर पवित्र आत्मा से मैं गया, मैंने बोला बहुत नुकसान हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर ने ढका हुआ है। कोई पाप तुम्हारे शरीर में काम ना करे, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में काम ना करे, कोई अंधकार, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को उपयोग ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब भी शैतान इतना चालाक है, ऐसा काम करेगा। अब भी दुष्ट आत्मा इतनी चालाक है, ऐसा काम करेगी। अच्छा, तुम प्रेग्नेंट तो तुम्हारे लिए छूट है। सुनो, शैतान सिस्टर उधर अपना काम देखो, वो कैसे बैठी है। क्या हो गया तुम्हें आज? आमने सामने बात कर रहा है, फिर भी वो क्या बोलेगा? ना ना ना, अभी भी नहीं, मत लियो, क्योंकि तू, मैं ढीठ हूं तो तू मेरी बेटी है ना, तू भी ढीठ रही हो। क्योंकि जो शैतान की औलाद है, यानी जो अभी प्रभु की बात नहीं सुन रहे, तो ऑब्वियसली वो शैतान की सुन रहे हैं। बच्चे जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसी की तो सुनते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु की, जो नहीं करते वो किसकी सुनते हैं? कि उसको पता है कि ये चंगी रहेगी, पैसा बचेगा, बिजनेस में सही रहेगा, खाने पीने में लगेगा, कपड़े लत्तों में लगेगा, और ये उससे सबसे बड़ा क्या होगा? उस परमेश्वर की महिमा होगी। बीमार रहेगी तो खटिया पे रहेगी, रिपोर्ट में पैसा जाएगा। पिछली बार ये हमने पूछा, बेटा मम्मी ने कितना पैसा लगा दिया? कि पास जी बहुत पैसा, प्राइवेट में, मम्मी सरकारी में नहीं लेके गई, प्राइवेट में रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। कितना लग गया होगा आपकी बेटी में पैसा? सब, जितना कमाते थे सब दवाइयों में। मैंने उसको बोला बेटा अब से एक नियम बना ले, तेरे परिवार का मुझे पता नहीं, परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि अपना बीज बढ़ाकर अपने पेट पे हाथ रख और शैतान, उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जो पैसा शैतान ने मेरे परिवार का अब तक खराब किया है, वो पैसा तेरी महिमा के लिए बोल दिया। ये बीमारी तेरे नाम में चली जाए। समझ रहे हो आप? आप खुश हो के बीमारी में पैसा जाए या परमेश्वर की महिमा में जाए? बताओ। क्योंकि जो बीमारी में जा रहा है उससे कोई फायदा हो रहा है? लेकिन जो पैसा परमेश्वर के राज्य में लगेगा, वो पैसा आपको चंगा रखेगा, वो बीज आपको सेफ रखेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। आपके बिजनेस ब्लेस होंगे, आपके घर ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। वो पैसा आपकी आशीष के लिए होगा, क्योंकि आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ आप परमेश्वर को देते हो वो रिटर्न आपके पास आता है। मैं अक्सर कहता हूं, आप परमेश्वर को दूध देते हो। क्या देते हो? एक दूध, उसमें बादाम, किशमिश, ऊपर से मोटी मलाई। ले बेटा आप ड्रिंक। वो ऐसा ही है, वो दूध नहीं पीता, हम पीते हैं। उसको कपड़ों की कमी नहीं है, हमें होती है। उसे खाने की घटी नहीं है, हमें होती है। इसलिए वो चाहता है कि तुम बीमार ना रहो। इसलिए वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर को पहन लेते हैं वो सेफ रहते हैं, वो सेफ्टी के साथ जीते हैं, उनके बच्चे सेफ्टी के साथ जीते हैं। इसलिए परमेश्वर इस पुलपट से खड़ा होके कहता है, तुम में से कौन मुझे अपना जीवन देगा? तुम मुझे जीवन दोगे, मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा। तुम मुझे शरीर दोगे, मैं उसके अंदर तुम्हें चंगाई दूंगा।
मुझे आत्मा दोगे, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। हालेलुया। पर एक्चुअली ना हमें स्वर्ग चाहिए नहीं क्या? मुझे तो चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैंने उसको अपनी आत्मा दे दी। मुझे चंगा रहना है, मैंने अपना शरीर दे दिया। मुझे उसकी सेवा करनी है, अपना प्राण भी उसके लिए देना। समझ रहे हो आप? इसलिए अभी भी मौका है, उसकी कॉलिंग को सुनो, उसकी वॉइस को ध्यान से सुनो। वचन में लिखा है, मेरे बच्चे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं कि मैं बोल रहा हूं। पहचानती है, और वो पहचानती भी है तो वो वैसा करती भी है। आप कितना करेंगे? बोलो पास्टर जी मैं तो प्रभु को मानती हूँ, पर जो वो कह रहा है आप उसे कर ही न रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो? आप रोज स्कूल जा रहे हो, मैं तो पढ़ती हूँ। किसी दिन आपसे लिखवाया, लिखना भैया मेरे घर में खाना नहीं है। एक बार मेरी सिस्टर की मुझे बात याद आ गई, हमारे घर में सबसे पहले पढ़ी लिखी लड़की यही है, 7वीं पास, सबसे पहले यही पढ़ती थी और कोई नहीं था। एक दिन चिट्ठी, उस समय फोन नहीं था, लेटर चिट्ठियाँ लिख के भेजते थे। तो आई थिंक हमने टीवी लिया था, नया टीवी। तो हमारी मौसी रहती थी सावा देवी सावाबाद, तो वहाँ चिट्ठी लिख दी थी मेरी सिस्टर। तो ये तो नहीं लिखा कि मौसी हमने टीवी लिया, क्या लिख दिया कि मौसी हमारे घर में टीवा आया है, हमने नया टीवा लिया है। आप कितना भी कह लो, आपको पढ़ना नहीं आएगा, रोज स्कूल जा रहे हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप ऐसे ही बोलोगे हमने टीवा लिया है। टीवी लिखना नहीं आएगा। हालेलुया। मेरी बहन को परमेश्वर और नबी आए। सुनो, ये हमारे घर की पहली लड़की है, बड़ी है, ये आई तो उसके बाद हम आए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप केवल क्लास में जाओ ना, बल्कि पढ़े लिखे भी हो। आप केवल भवन में यूं बैठो ना, बल्कि आप चंगे भी रहो। आप केवल भवन में बो ना, बल्कि आप पे भी बहुत रहे, आपका भी बचे, आपके बच्चे भी अच्छा पहने, आपके बच्चे भी अच्छा खाएगा, आपके घर में भी टीवी एसी रहे। दूसरे के घर में एसी की ठंडक लेने ना जाओ, बल्कि दूसरे तुम्हारे घर में एसी की ठंडक लेने आए। मैं सच कहता हूं, प्रभु हमारे पाप को तो माफ करता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। ये तो ट्रू है, पक्का है, पर वो साथ में साथ हमारे साथ ब्लेसिंग को भी जोड़, आशीष को भी जोड़ देता है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है, और वचन जो कहता है वो अटल है। वो कहता तुम चिंता करके मत कहना कि क्या खाएंगे। उसको पता है खाने के लिए पैसा देना है, उसको पता है कपड़ों के लिए भी पैसा लगता है, उसको पता है भाई पानी भी आजकल पैसे बिल देना पड़ता है। इसलिए वो कह रहा है चिंता मत करना पैसे की, खाने की, पीने की। सुनो, एक वचन दिखा दो जल्दी से, मत्ती उसका 6, इसके बाद हम आगे चलेंगे आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका 6, उसका 26 पढ़ दो जल्दी से, जोर से, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुल, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आकाश के पक्षियों को देखो। आज सुबह जब मैं सुबह उठा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, आपके लिए, मेरे लिए। आकाश के किसको देखो? पक्षियों को। कितनों ने पंछी देखे हैं? देखे हैं? अरे मुंह से बोलो, पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते, वो बोते नहीं है और ना काटते भी नहीं है, फिर भी, और ना खतों में बटोरते हैं, उनके कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होते हैं, फिर भी
भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा यीशु है उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। अब आप सोच रहे हो इसमें हमारे लिए क्या है? परमेश्वर कह रहा है वो जो बोते नहीं है, जब मैं उनको खिलाता हूं, जब तुम बोओगे तो उनसे बढ़कर तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम जो बो रहे हो, तुम क्यों नहीं खाओगे? वो तो बो भी नहीं रहे मेरी महिमा के लिए, मेरे कामों के लिए, मेरे राज्य के लिए, वो बो भी नहीं रहे। तो अगर मैं उनको खिला सकता हूं तो तुम उससे उनसे बढ़कर क्यों ना खाओगे? जोर से बोलो आमीन। पंछी तो सुबह कौन सा यहाँ पंछी आके बो रहा है? कोई आया अभी तक? कोई कबूतर कोई आया और चोंच में यहाँ पे डाल के चला गया कि क्रिसमस है कोई? परमेश्वर कह रहा है, मुझसे बात किया सूर्य परमेश्वर ने कि जो पंछी बोते भी नहीं है, जब मैं उनको खिला रहा हूं, उनको पिला रहा हूं, तो तुम जो मेरे राज्य के लिए बो रहे हो, उनसे बढ़कर तुम्हें क्यों ना दूंगा? आमीन। बिलीव है कि तुम बो रहे हो तो तुम्हें परमेश्वर देगा? यस वाला मुझे ये कमांड हो ये मैं आई गो टू टॉयलेट सर, ये बोला नहीं है। मैंने बोला मुझे यस नहीं समझ आता, मुझे आमीन समझ आता है, क्योंकि जो लेटर मैं अभी लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग पहुंचा रहा हूँ, उस पर मुझे सबके साइन चाहिए, क्योंकि ये बातें आप बिलीव नहीं करोगे। एक एक बातें लिखी जा रही, मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या विश्वास कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, आपसे रोज सुबह उठ के देखना, सुबह उठ के देखना, संडे को भवन आते समय आकाश के पक्षियों को देखो, वो तो बो भी नहीं रहे, खत्तों में भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, जब मैं उनको दे रहा हूं। मुझसे खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम तो बो रहे हो, जो तुम यहाँ बैठे हो ना, प्रभु का वचन सुन रहे हो, ये भी एक बोलो तुम अपना टाइम प्रभु की महिमा के लिए बो रहे हो। केवल पैसा बोना नहीं होता है, जो आप प्रार्थना करते हो वो भी एक बोना है, जो आप आराधना करते हो वो भी आप, और वचन में लिखा है मनुष्य जैसा बोएगा वैसा। अगर एक किसान गेहूं बोएगा तो क्या वो चावल काटेगा? नहीं। क्या वो चावल काटेगा? नहीं। क्या काटेगा? गेहूं। अगर वो चावल बोएगा तो क्या वो गेहूं काटेगा? नहीं। बोलो नहीं। बोलो नहीं। अगर वो गेहूं बोएगा तो गेहूं ही। अगर आप आराधना कर रहे हो तो आप आशीष काटोगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, विश्वास कर रहे हो, मसीह को पहनने के लिए तैयार हो, तो चंगाई काटोगे, चंगे रहोगे, ब्लेस रहोगे, आशीष रहोगे, बढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। और एक ने भी नहीं बोला अभी तक। जब आप बोरे हो तो काटोगे। परमेश्वर केवल दान दशमांश की आशीष नहीं देता, कि केवल दान दशमांश की आशीष देता। जो वचन आज आप सुन रहे हो, जिस पर आज आप बिलीव करोगे, यकीन करोगे, अगर आप ये विश्वास करोगे कि वो चंगा करने वाला है, तो आप चंगाई को काटोगे और हील होके जाओगे, चंगे होके जाओगे, और एक बड़ी गवाही के साथ यहाँ खड़े होगे। आपको पता है जो भी गवाही लिखवाते हैं उस पर मेरा साइन, देने वाले का साइन होता है। क्यों? क्योंकि आप ये ना बोलो पास्टर जी घर में बैठकर बना के लिखते हैं। आप सुनो, कई लोगों को लगता है हाँ पास्टर जी का आने का टाइम होगा 10:30 बजे, आप पहुंचते चलो। कई मुझे घर से देखते होंगे आगे चले चल, पर वो आधा कम टाइम बोल रहे हैं, तो क्या वो पूरा काटेंगे? नहीं। जो सुबह ही आ जाते हैं, पहले आके हैं, साफ सफाई करते हैं, पोछा कर देते हैं और यहाँ बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे पहले आके बैठे होते हैं, वो ज्यादा बोल रहे हैं, वो ज्यादा। कितनों को राशन मिलता है आपके से? राशन आप बताओ, राशन मिलता है? कितना किलो? 25 किलो, 30 किलो, 80 मिलता होगा।
अगर आपको 25 किलो 30 किलो मिलता है और वो आपको हर महीने 15 किलो मिले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? यहाँ तो आप 10:30 बजे 11 बजे 12 बजे आ रहे हो, आप आधा बो रहे हो आधा काट रहे हो, पूरा टाइम बो पूरा काटोगे। वर्शिप से पहले खड़े होगे, आराधना करोगे, केवल वचन सुनोगे, पूरा नहीं होगा। अगर एक बच्चा साल में 6 महीने स्कूल जाओ 6 महीने ना जाए तो एग्जाम जब होंगे क्या वो पास होगा? नहीं। क्योंकि उसने आधी पढ़ाई तो सुन ली, आधी पता। आधा टाइम मत दो, 1 मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती है प्रभु में, आप उसे दो। जल्दी उठो, जल्दी आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से वचन को पढ़ो 36 को। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आगे क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे ज्यादा कीमती नहीं हो? क्या तुम उन पंछियों से ज्यादा कीमती नहीं हो? परमेश्वर कह रहे हैं उन पंछियों को जिनको मैं खिलाता हूं उनसे ज्यादा कीमती तुम हो मेरे लिए। क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? वो तो बोल ही रहे तो भी उनको दे रहा हूं, तुम बोलोगे तो क्या तुम्हें नहीं दूंगा? बोलो। लोगों को लगता है रखा हुआ है जी। मैं हमेशा कहता हूं आजमा लेना, रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना, जैसा आपका विश्वास है वैसा आप काटोगे। क्योंकि ये मेरे घर की गुल्लक नहीं है, स्वर्गीय गुल्लक है। ये किसी तांत्रिक के पास नहीं आए करके रख दिया हो, ये उस जीवित परमेश्वर के लिए बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझसे ज्यादा मेरे लिए कीमती, क्या लिखा है? क्या तुम उनसे ज्यादा मेरे लिए बहुमूल्य? बहुमूल्य, बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत ज्यादा कीमती। सुनो, आप में से किसी ने कुत्ता पाला है? पाल रखा भी? आप उसे खिलाते हो? सही खिलाते हो? कुत्ते को ज्यादा खिलाते हो अपने बच्चे को सही खिलाते हो? कुत्ते को, बच्चे को नहीं। अच्छा, बच्चे को सूखी रोटी डालते हो, कुत्ते को इम्पोर्टेंट। बल्कि कुत्ते को एक बार कमी हो सकती है लेकिन बच्चे को कमी नहीं हो सकती। कुत्ते को क्या 2000 के कपड़े दिलाते हो? बच्चे को दिलाते हो? सुन रहे हो? यानी अपने बच्चों को लिए तुम जानवरों से ज्यादा करते हो। तो जब तुम इंसान होकर अपने जानवर से अपने बच्चे के लिए ज्यादा करते हो तो वो परमेश्वर जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है हमारे लिए ज्यादा नहीं करेगा? वो कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर के कामों को देखेगी। क्या लिखा है कि तुम मुझसे ज्यादा मेरे लिए कीमती हो। अरे गॉड सो लव यू, परमेश्वर तुम्हें इतना प्यार करता है जितना तुम्हारा पति जो कहता है, जो शादी से पहले कहता होगा या गर्लफ्रेंड जब वो आप उसकी होगी कि तू मेरे लिए चांद है, और बाद में जब दारू पी के उसी चांद का मुखड़ा बिगाड़ देता है। पर वो परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए कीमती थी, कीमती है, तू मेरे लिए कीमती था और हमेशा कीमती रहेगा। वो ऐसा नहीं कहता पहले तू मेरे लिए चांद थी अब तू मेरे लिए चकोरन है और अब तू मेरे लिए चटोरन है। परमेश्वर के तुम बच्चे हो, तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे वो नहीं चाहता तुम बीमार रहो, पर वो मजबूर है, वो तुम्हें चंगा तो करना चाहता है, पर जब तुम उसको अपना जीवन नहीं दोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, वो कैसे कर सकता है? सुनो, मैं अभी तक किसके घर में चाय पी के आया हूं? घर के अंदर आया हूं, अभी तक किसी ने चाय पानी पिलाई है? जब तक तुम मुझे अपने घर में नहीं आने दोगे क्या मैं चाय पानी पी लूंगा? पी सकता हूं? जब तक उस परमेश्वर को आप तोड़ोगे नहीं, वो कैसे तुम्हें चंगा रखेगा? दवाई को भी जब अंदर उतार दो तब वो असर करती है। अगर मैं तो अगली बार पत्ता लाऊंगा दवाई का, दवाई को आप अगर ऐसे रखो अपने से दूर, डॉक्टर ने बोला आप देखते रहो, और डॉक्टर ने बोला खांसी होगी तो डॉक्टर ने बोला
अगर उस दवाई को आप दूर रख के बस देखते रहोगे तो क्या वो खांसी वो जुकाम चला जाएगा? जब आप उसे उठाते हो और तब वो अंदर, दवाई भी जब अंदर आती है तब असर करती है। मसीह को भी जब तुम ओढ़ लोगे, पहन लोगे, तो उसका असर दिखने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी आशीषें दिखने लगेगी, उसका छुटकारा दिखने लगेगा जब उसे आप पहन लोगे। कितनों ने पहन रखा है अभी तक मसीह को? मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, तारीफ करो उस परमेश्वर की। तारीफ करो। क्योंकि जो यहाँ मौजूद है ना, वो चाहता है, वो मुझे बार बार कह रहा है, बार बार तेरे पास कह रहा है खड़े होके, बार बार मुझ में से बोल रहा है कि मैंने बहुत प्यार करता हूँ, मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने इनके लिए अपनी जान भी दी है। समझ रहे हो? उसके प्रेम को समझो। एक बात सोचो, ये हमारा बच्चा है, इतना प्यार करते हैं, कैसे हम बीमार देख सकते हैं? बोलो नहीं। मैं और मेरी पत्नी तो से क्या प्यार करती हैं जितना परमेश्वर से प्यार करता है। आपसे परमेश्वर, आप ऐसे ही हो परमेश्वर की नजर में। आप में से कोई भी बड़ा नहीं हुआ। 80 साल के आप अपने घर में होगे, 60 के अपने घर में होगे, पर आज आप भी, आप परमेश्वर की नजर से आप यही हो, एक छोटे बच्चे हो जिनको कुछ नहीं पता। पता है जब वो मर रहा था ना क्रूस पे, आखिरी समय वो क्या कह रहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, ये क्या करते हैं, ये नहीं, ये बच्चा नहीं जान रहा ये भवन में कैसे रहना है, कैसे पता है कि क्या चल रहा है। वो भी आपके लिए यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हो, अरे बेनिफिट उठाओ। स्वर्ग में सब कुछ है और यहाँ भी तुम्हारे लिए सब कुछ है। वो यहाँ भी चाहता है कि तुम स्वर्ग की तरह रहो, और वहां तो स्वर्ग है ही। यहाँ नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी नरक गुजारो फिर तुम्हें स्वर्ग मिले। वो चाहता है ऐसा जीवन बीमा करो कि जीवन के बाद नहीं बल्कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसी LIC करो कि जीवन में भी मिले। क्या पैदा LIC करा ली, तुम मर गए, उस LIC को कोई और खा रहा पैदा है कुछ? अरे ऐसी LIC करो तुम भी खाओ, बाद में तुम्हारे बच्चे भी खाएं। वो LIC है प्रभु यीशु मसीह, वो LIC है मसीह को अपना जीवन देना, वो LIC है कि प्रभु को ओढ़ लो, प्रभु को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जल्दी से खड़े हो जाएंगे। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तुम्हारे पास में खड़ा है, जस्ट तुम्हारे साथ में, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु। परमेश्वर की दासी अक्सर कहती है, आप गीत नहीं गाते, गीत नहीं गाते। अब मैं जब ये गीत गाऊं तो आप लोग अपनी दुआ करना, खुद प्रार्थना अपने मन से करना, खुद बोलना कि हाँ परमेश्वर, अपने मुंह से कहना कि मैं तुझे ओढ़ना चाहती हूँ। वो अंधकार मुझे रोकता पर मैं तुझे ओढ़ना चाहती हूँ। आज फैसला करना कि मसीह को ओढ़ना तुम्हारे लिए फायदेमंद है या ना ओढ़ना। मन भर दे
वो एक दुष्ट आत्मा है। अगर आज आप अपना मुंह नहीं खोलोगे तो वो यूं ही तुम्हारे शरीरों में हमला करती रहेगी। आज बात करो उस परमेश्वर से। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कराना तेरा, मुझे फजल से शिखा बाबा 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 शब्दों रे बेरे के रे बेरे के रे बेरे ने वैसे के रे। ओ जीसस जीसस, अपना मुंह खोले, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। शिखा बाबा 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 शब्दों रे मेरे के रे बे 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 बे। एक फैसला आज करके जाना है, उस मसीह का बन के जाना है, उसे ओढ़ना है, उन बीमारियों को लज्जित करना है, उस तकलीफों को, बीमारियों को, अंधकार को लज्जित करना है, उस परमेश्वर को ओढ़ना है। आज फैसला करना है आपने। शिखर बाबा 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 शेरे बेरे के रे शिंदे रामा साखा रामा शाखा रोमो सोको टोको रे चेके रेके टेके रेके टेके रेके शेके टे। जहां भी मैं जाऊं तू मुझे ढके रखना परमेश्वर। जहां भी मैं जाऊं, आज मैं फैसला कर रही हूं, मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, मैं अपना जीवन तुझे दूंगी। मैं तुझे ओढ़ना चाहती हूं, मैं तुझे ओढ़ना चाहता हूं। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे का। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बोलो, ताली कोई ना बजाए। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं।
रखते हैं। प्रवेश विदा से प्रेम करेगी। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर इन बच्चों के लिए खुदावन। हाँ, मेरे बच्चे अपना जीवन तुझको दे मेरे परमेश्वर, और ये बचाए जाए